हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश। आज आप सबके सामने एक वीडियो लाया हूँ जिसके अंदर मैं बताने चाहता हूँ क्या एक राजा ने भारत को टन्स ऑफ गोल्ड दिया था, क्या उसने डोनेशन करा था। आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो कौन राजा था, वो कितना अमीर था और इंडो पाकिस्तान केस यानी इसके बारे में आगे बात करेंगे, और ऑपरेशन पोलो इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, और उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे कि उसने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए क्या किया। आप में से बहुत सारे लोग उस राजा का नाम जानते होंगे। उस राजा का नाम था मीर उस्मान अली खान। वो हैदराबाद का राजा था। 25 साल की उम्र में ही वो राजा बन गया था। 1911 से लेके 1948 तक वो राजा के पद पे रहे। ऑपरेशन पोलो में उनको राजा के पद से हटा दिया गया। अब हम जानेंगे ऑपरेशन पोलो क्या था और उसको राजा के पद से क्यों हटाया गया, और 1967 में उसकी मृत्यु। आज हम बात करने जा रहे हैं उस राजा की अमीरी की, कि वो कितना अमीर था। वो किसी समय दुनिया का सबसे बड़ा अमीर राजा था, और ये बात बहुत बढ़िया है कि वो भारत का था। 1937 में टाइम मैगजीन ने उसको वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी घोषित किया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने जैकब डायमंड के बारे में सुना होगा, जो 185 कैरेट का था। वो उसकी ज्वेलरी कलेक्शन का भी एक पार्ट। अगर हम निज़ाम की कुल संपत्ति के बारे में बात करें तो 2 बिलियन यूएसडी डॉलर था, यानी उस समय वो यूएस की इकोनॉमी के 2% के इक्वल था। अगर आज के हम वर्तमान समय में बात करें कि वो 2 बिलियंस कितने हैं, यानी आज के वर्तमान में वो अप्रोक्स 38 बिलियन यूएसडी डॉलर के बराबर है। इस समय वर्तमान में भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी से भी उसकी संपत्ति कई गुना थी। उस समय उसकी खुद की बैंक थी, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। जैसे आप यहाँ पर इस फ़ोटो में देख सकते हैं कि निज़ाम की खुद की बैंक थी जिसका नाम था स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। उसकी खुद की करेंसी थी जिसका नाम था हैदराबादी रुपया। ब्रिटिशर के टाइम पर होल इंडिया में उस समय ब्रिटिश करेंसी चला करती थी, जो ब्रिटिशरों ने इंडिया में चलाई थी। पर हैदराबाद में उनकी खुद की करेंसी चलती थी जिसका नाम था हैदराबादी रुपया। उसकी खुद की आर्मी थी जो बहुत बड़ी थी। मीर उस्मान उस समय के इतने अमीर आदमी थे कि उनने डायमंड के ज्वेलरी गिफ्ट करी थी। जो नेकलेस था वो एलिज़ाबेथ सेकंड, जो इस समय ब्रिटिश की क्वीन है, उनको गिफ्ट करा था। जो आज भी हैदराबाद के जो राजा के द्वारा गिफ्ट किया गया था, वो रानी आज भी वो गिफ्ट को पहनती। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन पोलो की। अब ये ऑपरेशन पोलो क्या था, इसके बारे में हम थोड़ा डीपली नॉलेज लेते हैं। 1947 में ब्रिटिशर भारत को छोड़ के जा रहे थे। उनके एग्रीमेंट थे राजाओं के साथ, तो उनने आज़ादी राजाओं को देने की बात करी। उनने बात करी कि आप चाहे तो पाकिस्तान से मिले या इंडिया से मिले, या आप आज़ाद रह सकते हैं। तो हैदराबाद के निज़ाम ने डिसाइड करा ना तो वो पाकिस्तान के साथ मिलेंगे ना इंडिया के साथ। वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सनों में गिने जाते थे, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपना एक अलग देश बनाएंगे। निज़ाम के एक सेक्रेटरी थे जिसका नाम था कासिम रजवी। कासिम रजवी ने काफ़ी कोशिश करी निज़ाम को कन्वेंस करने के लिए कि वो भारत के साथ ना मिले। कासिम रजवी AIM के लीडर थे उस समय। उन्हें कोशिश करी कि वो भारत के साथ ना मिले, वो इंडिपेंडेंट रहें। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको काफ़ी बार समझाया कि आप इंडिया से मिल जाएं, हम अखंड भारत की बात करते हैं, पर वो डिनाई करते रहे। इस वजह से इंडिया को 1948 में 16 सितंबर को इंडिया ने वो वॉर जीत ली जो स्टार्ट करी थी इंडिया ने हैदराबाद के ख़िलाफ़। 13 सितंबर को इंडिया ने अपनी आर्मी को भेजा और 3 दिन के अंदर ही हैदराबाद को हरा दिया गया। 17 सितंबर को निज़ाम ने सरेंडर करा और उन्हें अनाउंसमेंट करा ऑल इंडियन रेडियो पे कि वो इंडिया से मिल रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस ब्रेव डिसीज़न के वजह से निज़ाम ने अपने आप को सरेंडर करा और इंडिया में मिल गए। और इस डिसीज़न की वजह से जो अखंड भारत था वो बहुत मजबूत हुआ, और साउथ के जितने भी कनेक्टिविटी थी, जैसे आप देख रहे हैं कि हैदराबाद कितना बड़ा एक किंगडम था उस समय, तो उसके बिना मिलने से भारत एक अधूरा देश रहता।
बात करने जा रहे हैं इंडो पाकिस्तान के केस के बारे में। ये केस क्या है, इसका निज़ाम से क्या रिलेशन है और इस समय भारत में इसका क्या रिलेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था, कासिम रिजवी जो सेक्रेटरी था निज़ाम का, जिसने बहुत कन्वेंस करा कि निज़ाम को कि वो भारत से ना मिले, तो ऑपरेशन पोलो में निज़ाम की हार होती है और उसकी हार के बाद से ही निज़ाम ने अनाउंसमेंट करा कि वो भारत के साथ मिल रहे हैं। ऑपरेशन पोलो के बाद कासिम रिजवी को जेल में डाल दिया गया था। 9 साल बाद उसको जेल से छोड़ा गया और जैसे ही वो जेल से छूटा वो वैसे ही पाकिस्तान में भाग गया। पर इससे पहले वो 1948 में काम कर चुका था, जिसका बारे में निज़ाम को भी नहीं पता था। उसने पाकिस्तान के हाई कमीशन को 1 बिलियन पाउंड भेजे थे, जिसका इस समय के एस्टिमेट लगाया जाए रुपीस में तो 60 करोड़ रुपए बनते हैं उस समय के। निज़ाम को इस बारे में पता नहीं था, तो वो यूके हाई कोर्ट में गए। आप बोलेंगे कि यूके हाई कोर्ट में क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ब्रिटिशर की कॉलोनी थी, तो यूके हाई कोर्ट में गए और वहाँ पर निज़ाम ने केस डाला कि पाकिस्तान उनको वो पैसा वापसी दे। पर वो केस 2019 में जाके सफल हुआ और पाकिस्तान की हार हुई और इंडिया की जीत हुई और इस समय पाकिस्तान को इंडिया को 300 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे इस केस के बदौलत। जैसे आप सबको पता है कि जस्टिस इंडिया में लेट तो होता है, पर आप अगर इस केस को देखें 1954 से 2019 तक चला, यानी जो जस्टिस है वो खाली इंडिया में डिले नहीं होता, वो हर जगह डिले होता है। पर बोलते हैं ना कि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है, तो इस केस में भी इंडिया की ही जीत हुई और 2019 में पाकिस्तान को हार मिली। जैसे आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, इंडिया टुडे का आर्टिकल है, जिसके अंदर साफ उन्होंने बताया कि 64 जो ईयर्स रुपीज़ है वो 306 रुपये है और इंडिया वो जीत चुका है हैदराबाद का निज़ाम का केस अगेंस्ट पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को 306 रुपये इंडिया को करोड़ रुपए इंडिया को देने पड़ेंगे। अब वो कब देंगे? इकनॉमी वैसी पाकिस्तान की बहुत बेकार हो रखी है, देखते हैं। चलिए हम बात करते हैं निज़ाम के कंट्रीब्यूशन की। निज़ाम ने ओपन उस्मानिया यूनिवर्सिटी खोली, जिसके अंदर वो स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते थे। उन्हें हॉस्पिटल्स खोले, स्टेट म्यूज़ियम खोला, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी खोली और जो दिल्ली के अंदर हैदराबाद हाउस है वो भी उनके द्वारा खोला गया। उनका जो बजट था उसका टोटल 11% उनने अपने एजुकेशन पे फंडिंग पे करा। हैदराबाद स्टेट बैंक उनने ओपन करी, जिसको 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया। उसके कंस्ट्रक्ट उन्हें 2 लेक करवाए जो फ्लड की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसान पहुँचाते थे। उसने उस्मान सागर और हिमायत सागर था। आप में से बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर या यूट्यूब की कई वीडियो पे सुना होगा कि निज़ाम ने इंडियन गवर्नमेंट को 5 टन गोल्ड डोनेट करा था, पर मैं इसकी आपको हकीकत बताने जा रहा हूँ। उन्हें 525 किलो इन्वेस्टमेंट करा था नेशनल डिफेंस स्कीम में, 525 नहीं 425 नेशनल डिफेंस स्कीम में करा था। वो भी एक इन्वेस्टमेंट था 6.5 इंटरेस्ट रुपीज़ पर। जब इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था तो इंडिया को इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उनने अपना दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करा। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वो डोनेशन नहीं था, वो इन्वेस्टमेंट था। और ये भी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो 6.5 इंटरेस्ट रेट पर था और वो 5 टन गोल्ड नहीं था, वो 425 kg गोल्ड था ओनली। 1965 की वॉर जब हुई इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा था, तो उनने दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करा कि इन्वेस्टमेंट से इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिले, एम्पावरमेंट मिले, तो उनने इसको इन्वेस्टमेंट के रूप में दिया। जैसे आप ये आर्टिकल देख सकते हैं द हिंदू का। आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप ये जाके द हिंदू का आर्टिकल पढ़ सकते हैं। एक आरटीआई डली थी इसी के ऊपर और द हिंदू ने अपना आर्टिकल छापा, उसके अंदर बताया कि 1965 की में ये एक इन्वेस्टमेंट था, ना कि डोनेशन और ना कि 5000 किलो सोना था। ये ओनली फॉर 425 किलो सोना था और वो भी 6.5% के इन्वेस्टमेंट पे। ये द हिंदू की रिपोर्ट है। अगर आपको ज़्यादा डीपली नॉलेज चाहिए तो आप इसके आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और हम जितनी भी वीडियो बनाते हैं वो अच्छे कंटेंट ढूंढते हैं, ना कि हम फेक वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको हमारे कंटेंट में कुछ कमी लगती है तो हमें लाइक करें एंड कमेंट करें और उसके अंदर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।